नमस्कार दोस्तों, लोकमान्य तिलक जी द्वारा सार्वजनिक गणेश उत्सव और शिव जयंती समारोह की शुरुआत की गई। यह इतिहास भारत में अबाल वृद्ध सभी जानते हैं, लेकिन इस त्योहार को शुरू करने के पीछे उनका मकसद क्या था? किस विपरीत परिस्थितियों के विरुद्ध रामबाण औषधि के रूप में उन्होंने इस अफलातून कल्पना को हकीकत में साकार किया? क्या कठिनाइयाँ थी, चतुराई और नवोत्थान क्या था, और इसके दूरगामी परिणाम क्या हुए? इन सभी सवालों के जवाब ढूंढते हुए ही यह जबरदस्त क्रांतिकारी इतिहास हमारे सामने आने वाला है। इस खंड में हम सार्वजनिक गणपति उत्सव की जन्म कहानी और भारत में इस त्योहार की उत्पत्ति के इतिहास के बारे में गहन जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। चलो तो फिर। एपिसोड के नाम से ही आपने गौर किया होगा कि आज के इतिहास का विषय अंग्रेजों के जमाने का संघर्ष है, और चूंकि ब्रिटिशों से स्वतंत्रता में हथियारों की लड़ाई से ज्यादा निहत्थे लड़ना पड़ा था, इसलिए वह इतिहास भूगोल की तुलना में नागरिक शास्त्र से अधिक निकटता से जुड़ा हुआ है। 1857 के विद्रोह के बाद भारतीय समाज का 19वीं सदी के अंतिम दशक में फिर से जागृत होना शुरू हुआ। उसके साथ ही उनमें राष्ट्रीयता की भावना भी पनपने लगी। देश में इस नई जागृति से पूरी तरह वाकिफ चौकन्ने ब्रिटिश सरकार ने तुरंत ही उसके उपाय के रूप में अपने कूद डालो और राज करो इस जालिम हथियार को बाहर निकला। वह 1857 के विद्रोह में हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के एक साथ आने से पैदा हुई अपार शक्ति से अच्छी तरह वाकिफ थे, तो अंग्रेजों ने पहले उन्हें तोड़ने का काम किया। इतना ही नहीं, उन्होंने हर एक भारतीय के बीच ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण, अनुसूचित जाति, दीन, दलित जाति जैसी सभी जातियों की दीवारें खड़ी कर दी। और दुर्भाग्य की बात यह है कि आज स्वतंत्रता का अमृत महोत्सवी वर्ष शुरू हो गया है, लेकिन अभी भी हम आत्म विनाशकारी दीवारों को ध्वस्त न कर पाए, और इसका फायदा उठाकर खेली गई राजनीति के कारण अभी भी हम इससे हो रहे भारी नुकसान से हम वाकिफ नहीं हुए हैं। खैर, आइए अब जानते हैं कि इन त्योहारों के बीच कहां बोए गए। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अंग्रेजों द्वारा पहला और सबसे बड़ा विभाजन किया गया वो हिंदुओं और मुसलमानों के बीच, जो अब तक मिलजुल कर भाईचारे के साथ जी रहे थे। उनमें से मुस्लिम समुदाय को अंग्रेजों ने चढ़ाकर और हिंदुओं को अपने पुरातन अधिकारों को छोड़ने के लिए मजबूर कर इन दो धर्मों के लोगों के बीच दंगे करवाए। 1893 में मुस्लिम समुदाय ने पहले अपनी मूल प्रकृति और मौजूदा सरकार के समर्थन के कारण दंगे शुरू किए, और उनसे हमलों और हत्याओं के बावजूद उन्हें सरकार का पूरा समर्थन मिल रहा था। समाज के एक घटक को बेकार में उठाने से दूसरा घटक स्वाभाविक रूप से बोखला जाता है। हिंदुओं के हालात कुछ ऐसे ही हुए। हिंदू लोगों को लगने लगा कि हमारी मदद करने वाला कोई नहीं, हमारे साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है, और कोई भी सरकार के सामने हमारा पक्ष नहीं रख रहा है। हम अपने हाथ में हथियार नहीं ले सकते, हमें बिना कारण के साथ इकट्ठा होने पर भी रोक है। उन्हें लगने लगा कि वे कमजोर हैं और उनके पास प्रतिरोध का कोई साधन नहीं है। चूंकि रक्षक ही भक्षक बने बैठे थे, वे पूरी तरह से टूट रहे थे। शक्तिशाली और चालाक दुश्मन तो सब में और हर चीज में कूद डाल रहा था। अब हमें कौन और कैसे संवारेगा? त्राहिमाम भगवान, त्राहिमाम, ऐसी उनकी हालत बन चुकी थी। लेकिन यह भारतीयों का सौभाग्य ही था कि उन्हें ऐसी अंधकारमय स्थिति में बलवंत गंगाधर तिलक उर्फ बाल गंगाधर तिलक नाम का एक प्रतिभाशाली लोकमान्य नेता मिला। इस सख्त दूरदर्शी नेता ने अंग्रेजों के खेल को पूरी तरह से समझा और उसी के अनुसार अपनी रणनीति बनाई। उन्होंने अच्छे से महसूस किया कि इस देश के लोग जाग रहे हैं, इसलिए यह अंग्रेजों की उन्हें बांटने की रणनीति है। उन्होंने जान लिया कि वर्तमान स्थिति में मुस्लिम भाई सुलह करने को तैयार नहीं होंगे, और स्वाभिमान खोकर ऐसा करने की वे कोशिश भी नहीं करने वाले थे, क्योंकि वे निश्चित रूप से जानते थे कि कमजोरी दिखाकर किसी का प्यार हासिल नहीं किया जा सकता। और इतिहास में भी ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है जो जोर जबरदस्ती करने वालों को मीठे व्यवहार से रोका गया हो। इसके बाद के इतिहास में ही कुछ भारतीयों ने ऐसा करने की कोशिश की और बुरी तरह से मुंह के बल गिरे। फल के रूप में देश का बंटवारा होकर देश हमेशा के लिए पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। वह बात और अलग है। फिर से इस इतिहास में तो हमारा यह दूरदर्शी नेता इस बात से पूरी तरह वाकिफ था कि स्नेह और संधि समान शक्ति वाले लोगों में ही पनपती है। इसलिए पहले मुसलमानों को रोका जाना चाहिए। उसके लिए हिंदुओं की धर्मनिष्ठा जागृत करनी होगी, उनके स्वाभिमान को फिर से निखारना होगा। मुख्य बात उनमें यह भावना पैदा करना है कि हमारी संख्या बड़ी है और हम सब एक हैं।
इतना करने के बाद उनके साथ अन्याय करने की हिम्मत किसी में नहीं होगी। इसके बाद भी अगर दंगे हो जाए तो भी एक तो इन दंगों से ही हिंदुओं में एकता पैदा होगी और दूसरा हिंदू और मुस्लिम दोनों जनजातियों में एक नई चेतना पैदा होगी। इसी चेतना के कारण हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ते हुए ही अंग्रेजों से भी अपना हक मांगना शुरू कर देंगे, क्योंकि अंत में एक ही चक्की में पीसने के कारण सबके पीछे आखिर अंग्रेज सरकार ही है। ये कभी न कभी उनके ध्यान में आएगा ही। हमारा काम यह बात जल्द से जल्द इन दो जनजातियों के संज्ञान में लाना है और जब ये सभी भारतीय अंग्रेजों के खिलाफ एक हो जाएंगे तो 1857 जैसा राष्ट्रव्यापी विद्रोह होकर आजादी प्राप्त होने में देर नहीं लगेगी। अब इस रणनीति में सबसे महत्वपूर्ण कार्य उन सभी हिंदुओं को एकजुट करना था जिन्हें अंग्रेजों ने ब्राह्मणों और गैर ब्राह्मणों, मराठों, अनुसूचित जनजातियों, दीन, दलित जाति की दीवारों में विभाजित कर दिया था। उन सभी हिंदुओं को हिंदुस्तानी बनाना था, क्योंकि जैसे जैसे हिंदू एक साथ आएंगे और उनमें एकता पैदा होगी, उन्हें एहसास होगा कि हमारी संख्या कितनी बड़ी है और इस तरह हमारे भीतर कितनी ताकत है। और दूसरी बात, हमारे नेता मुसीबत के समय दौड़ते हुए आते हैं और सरकार के सामने अपना पक्ष रखते हैं। सब में ये विश्वास और एक नया जोश पैदा करने के लिए लोकमान्य तिलक जी अपने केसरी और मराठा इन वर्तमान पत्रों द्वारा ब्रिटिश सरकार की दोहरी नीति की निडरता के साथ सीधे और साफ साफ शब्दों में तीखी आलोचना भी कर रहे थे। राष्ट्रीय सेवा के लिए मीडिया का सही तरीके से उपयोग कैसे किया जाना चाहिए या उनका वास्तविक कर्तव्य क्या है, ये समझने के लिए सद्यकालीन मीडिया को तिलक जी के इस काम का गहराई से अध्ययन कर दिल से आत्मसात करना बहुत जरूरी है। खैर, दुर्भाग्य से उनके बाद उनके विचारों पर काम करने की कमी के कारण आज भी यह काम पूरी तरह से अंजाम नहीं पाया है और उस समय तो सरकार भी विदेशियों की थी, तो आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय यह काम कितना मुश्किल था। इस पर काबू पाने के लिए लोकमान्य तिलक जी ने निहत्थे होने के कारण कमजोर और जमाव प्रतिबंध जैसे नियमों के कारण असहाय होते हुए भी केवल अपनी बुद्धि, साहस और अदम्य आत्मविश्वास के बल पर जो नवीनतम रणनीति का आविष्कार किया, उसका इतिहास में कोई तोड़ नहीं। उन्होंने देखा कि हिंदू पहले से ही धार्मिक और त्योहारों के भी शौकीन हैं, इसलिए एक ऐसे धार्मिक उत्सव की शुरुआत की जाए जिसके द्वारा सभी हिंदुओं में अनजाने में ही एकता पैदा हो जाए। इसके लिए देवता भी ऐसी चुननी होगी जो सभी को प्यारी हो। विचारों का आदान प्रदान करने के बाद उन्होंने अंतर निर्णय लिया कि इस उद्देश्य से गणपति देवता इस प्रकार के त्योहार के लिए पूरी तरह से संगत है, क्योंकि सभी हिंदू किसी भी काम की शुरुआत में या मंगल कार्य के अवसर पर सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी की पूजा करते हैं। उसमें ही गणपति एक विद्यानिधि देवता है। ऐसी लोगों में यह भावना भी है। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को भगवान गणपति प्रिय है। इसके अलावा घर घर गणपति की पूजा करने और मनाने का भी रिवाज है। तब गणपति का उत्सव सभी को प्रिय होगा। हमें बस इतना करना है कि इस त्योहार को सार्वजनिक रूप में पेश करना है। त्योहार को सार्वजनिक तरीके से मनाना यानी सिर्फ बैठना और सामने ताली बजाना नहीं, बल्कि गीत, नाटक, पुराण, कीर्तन, व्याख्यान के माध्यम से जन जागरूकता पैदा करना। यानी इस त्योहार की आड़ में उन्होंने इकट्ठा होने वाले लोगों में जन जागरूकता पैदा करने की योजना पहले ही बना ली थी और आगे जाके इसमें आई हुई सफलता के उदाहरण हैं चाफेकर बंधु, सावरकर बंधु, अनंत कान्हेर जैसे क्रांतिकारी युवाओं की अगली पीढ़ी। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि अगले कई वर्षों तक ब्रिटिश सरकार को इस बात की जरा सी भी भनक नहीं थी कि तिलक जी इन समारोहों की आड़ में क्रांति के बीच हो रहे हैं। मतलब तिलक जी ने इतने मजबूत और सतर्क दुश्मन को कैसे हाथों हाथ फंसाया, वो भी निशस्त्र होते हुए। उस समय के कुछ सुधारकों का मत यह था कि ऐसे गणेश उत्सव को मनाने से समाज नए जमाने के मुताबिक आधुनिक नहीं होगा, इसलिए अगर त्योहार ही मनाना हो तो देवता का ही क्यों, किसी और का क्यों नहीं, मतलब इसमें धर्म को बीच में लाने की क्या जरूरत है। इस पर तिलक जी का उत्तर था, इस समाज में धर्म बहुत प्रभावशाली शक्ति है। जैसे भाप के इंजन में भाप होती है, समाज में धर्म की भावना होती है और जिस प्रकार भाप के बिना इंजन चलाना संभव है, उसी प्रकार धर्म की भावना का दमन या विरोध करके इस समाज में कोई भी कार्य स्थापित करना असंभव है। छत्रपति शिवाजी महाराज को भी अपना राज्य स्थापित करने के लिए इसी धार्मिक भावना का प्रयोग करना पड़ा था। आज जो भी देश के लिए काम करना चाहता है, उसे भी इस भावना का इस्तेमाल करना ही होगा। आज ही नहीं,
अगले 5-50 सालों तक यही स्थिति रहेगी। आखिरकार व्यवहार में हाथ में औजारों का उपयोग करके ही काम निकलना पड़ता है। इसके आगे उनका तर्क ये था कि गणपति उत्सव की वजह से समाज में जागरूकता पैदा होगी और एक बार जब लोग प्रगति के पथ पर आगे बढ़ गए तो सुधार भी सुई के पीछे धागे की तरह दौड़ा चला आएगा। अंत में 1894 में सार्वजनिक गणपति उत्सव ने अपना वास्तविक रूप धारण कर लिया। तिलक जी ने विंचुरकर वाड़े में सार्वजनिक गणेश की स्थापना की, इसलिए वहां के गणेश जी का विशेष महत्व था। बाकी सब इस बात पर ध्यान दे रहे थे कि इस गणपति के सामने किस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं, वहां पूजा अर्चा कैसे हो रही है, और हर कोई उसी स्तर को हासिल करने की कोशिश कर रहा था। मतलब प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से तिलक जी ही पुणे के सभी स्थानों के समारोह को मार्गदर्शन कर रहे थे। मुसलमानों के साथ संघर्ष के कारण ही हिंदुओं का उत्साह विशेष रूप से अधिक था। कुछ लोगों ने ब्रिटिश प्रभाव के कारण विभाजन पैदा करने के लिए इस उत्सव में ब्राह्मणों और अन्य जातियों की भागीदारी को तोड़ने की कोशिश भी की, लेकिन सभी जातियों ने मिलकर उसे विफल कर दिया। साली, माली, रंगारी, बढ़ई, कुम्हार, सुनार, वाणी, उद्यमी आदि जैसे सभी कारीगर वर्गों ने अपने कौशल और श्रम के माध्यम से त्योहार में बहुत योगदान दिया। सभी जातियों के छोटे बड़े सभी स्तर के लोग एक साथ आकर जब बड़ी भक्ति और उत्साह के साथ भगवान गणेश जी की पूजा करने लगते तो वह दृश्य अपने आप स्फूर्तिदायक हो जाता। पुणे के लोगों को यह त्योहार असाधारण सा लगा। सभी गांवों से भगवान गणेश जी को देखने के लिए उनके झुंड पुणे की तंग गलियों से कीचड़ ढोते हुए घूम रहे थे। रात में भी सड़कें लोगों से खचाखच भरी थी। कोई भाजी गली के भजन कार्यक्रम देखने, कोई शनिवार वाड़े में कीर्तन कार्यक्रम देखने, कोई रे मार्केट के मेले को देखने और कुछ अपने दोस्तों के साथ मिलजुल वाड़े में व्याख्यान देखने जा रहे थे। यहाँ ध्यान दे दोस्तों, तिलक जी ने उत्सव की आड़ में सार्वजनिक समारोह पर अत्याचारी सरकार के प्रतिबंध पर कितनी चालाकी से मात दी। सबने एक साथ आकर इतना आनंद लूटना, इतने स्फूर्तिदायी कार्यक्रम देखना, सबके लिए यह अनुभव बहुत नया, बहुत अनोखा था। इस अनुभव ने उनके सामाजिक जीवन की प्रकृति को पूरी तरह बदल दिया। वे अधिक जोशीले, बहुरंगी और नवनिर्मितीक्षम बन गए। तिलक जी ने आधुनिकता को पुराने धर्म पर इतनी बेबाकी से गढ़ा कि लोगों को पता ही नहीं चला कि वे आधुनिक हो रहे हैं। पुणे महाराष्ट्र और उत्पत्ति के रूप में पूरे हिंदुस्तान के सामाजिक जीवन में अब तक इतनी बड़ी क्रांति किसी ने नहीं लाई थी। अन्य लोग आलोचना कर या अपना मुंह फेर कर चुप रहे, लेकिन जब त्योहार के 8 दिन समाप्त हो गए और विसर्जन का समय निकट आ गया तो मुसलमानों में आंदोलन शुरू हो गया। हिंदू भी जागरूक रहे थे और अंत में शुद्ध त्रयोदशी की रात यानी विसर्जन के एक दिन पहले दंगा भड़क उठा। दरअसल मुसलमानों के साथ हुए दंगों के कारण ही इस त्योहार ने पुणे और बाद में पूरे महाराष्ट्र में जड़ें जमा ली। इसके साथ ही लोकमान्य तिलक जी शिक्षित से लेकर अनपढ़ मजदूरों तक सभी के प्रिय नेता बन गए। तिलक जी ने लोगों की नस को सही पकड़ा था। दंगों पर इस जोरदार प्रतिक्रिया को देखकर मुसलमान हैरान रह गए। सरकार ने भी अपनी पक्षपातपूर्ण नीति के प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए उन्हें भड़काने की अपनी नीति को भी अस्थायी रूप से वापस ले लिया। इतना ही नहीं, देखिए इस एक ही तीर से तिलक जी ने कितने निशाने गढ़े। उन्होंने अंग्रेजों द्वारा बनाई गई सभी दीवारों को नष्ट कर दिया और सभी हिंदुओं के बीच एकता हासिल की। इस एकता ने उन्हें अपनी शक्ति का एहसास कराया। जब आप प्रतिबंध पर काबू पाया, किसी को पता भी न चला, ऐसे बेमालूम धार्मिक त्योहारों पर आधुनिकता का साथ चढ़ाया, समाज को जगाया और अगली क्रांति के बीज बोए। लेकिन इस वजह से अंग्रेज सरकार के विरोधियों की सूची में लोकमान्य तिलक जी का नाम सबसे ऊपर आया। अंग्रेज सरकार ने उन पर और पुणे के लोगों पर भी खुन्नस रखनी शुरू कर दी। दोस्तों ध्यान में रहें, जितनी बड़ी सजा उतनी ही बड़ी उस नेता की अहमियत। भारत पर ब्रिटिश सरकार की पकड़ ढीली करने वाले गिने चुने नेताओं को आखिरकार कालपानी और हद्दपारी की सजा दी गई है। इनमें लोकमान्य बलवंत गंगाधर तिलक जी का नाम सबसे पहला आता है। इससे हमें उनके महान कार्यों का महत्व ध्यान में आ जाएगा। यहाँ पे हम आपसे यही सवाल पूछ रहे हैं कि तिलक जी को दी गई आखिरी सजा क्या थी? इसका जवाब हमें कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा, जिससे आपका ही नॉलेज बढ़ेगा। चूँकि इतने वर्षों के बाद भी उनका एकता और समानता का ध्येय पूरा नहीं हुआ है, इसलिए उनके द्वारा शुरू किए गए त्योहारों का भद्दा स्वरूप दूर हो और उन त्योहारों को एक बार फिर से देश के उत्थान के लिए इस्तेमाल किया जाए, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करते हुए आज हम यही रुकते हैं।
और अगर इतिहास समझाने का हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा हो तो हमें ऐसे ही एपिसोड बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ये चैनल जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वैसे ही ये इतिहास अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए ये एपिसोड जरूर शेयर करें। धन्यवाद। वंदे मातरम।